भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको गुलाम वोट समझ के रख लिया है कि ये समाज के लोग जो मछुआ समुदाय के लोग हैं ये हमारे गुलाम वोटर हैं, ये तो हमको वोट दे ही देंगे। लेकिन आपके पास वीडियो आपको दिखा सकता हूँ कई गाँवों की, मैं वीडियो बना करके लाया हूँ। मेरे समाज कच्चे मकान में रह रहा है, मेरे समाज में रहने के लिए मकान नहीं है, मेरे समाजों की जमीन तक छीन ली गई। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और गली गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि इस बार कौन सांसद बनेगा, कौन जीतेगा। तो हम आज आपकी बात कराने वाले हैं। एक यहीं पर जो है प्रत्याशी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो रहने वाले तो मेरठ के हैं मगर बुलंदशहर आकर जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इनका चर्चा जो है कई गली गलियारों में सुनने के लिए भी मिलता है। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश तुरेहा। राजेश तुरेहा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। तो सर, आप यहाँ आके जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लड़ने भी वाले हैं, सीधी सी बात है चुनाव यहाँ पर। जी। क्या मतलब मेरठ से क्यों नहीं लड़े आप यहाँ आके? क्या दरअसल ये सुरक्षित सीट है और हमको बाबा साहब के संविधान में आरक्षण की सुविधा दी हुई है, इसलिए यहाँ जगाने के लिए लोगों को चुनाव लड़े हैं। और हमारा प्रयास है कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, और हमारे साथ नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे, उनकी जाति को बदलकर भी धीवर कहार कर दिया गया। हमारे लोग तुरेहा जाति के लोग थे जिन्हें संविधान में अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला हुआ है, उनकी भी जाति बदल दी गई, लेकिन संविधान में जाति बदलने का हक और अधिकार किसी को नहीं दिया। अब जात पात को लेकर आपका जो मुद्दा जात पात को लेकर रहेगा या कुछ और मुद्दे भी हैं? हाँ, और मुद्दा भी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि तुम्हारा का पूरा जो आरक्षण है, जिस प्रकार से जाटव भाइयों को दिया जा रहा है समानार्थी नाम से, इसी प्रकार से तुम्हें भी समानार्थी नाम से दिया जा सकता है। लेकिन 10 साल केंद्र सरकार को बीत गए और 8 साल यहाँ 6-7 साल यहाँ होते जा रहे हैं उनको, लेकिन हमारी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको गुलाम वोट समझ के रख लिया है कि ये समाज के लोग जो मछुआ समुदाय के लोग हैं ये हमारे गुलाम वोटर हैं, ये तो हमको वोट दे ही देंगे। लेकिन मित्रों, आज चारों तरफ देख लो आप, चाहे आप सहारनपुर देख लीजिएगा, चाहे कैराना देख लीजिएगा, चाहे मुजफ्फरनगर देख लीजिएगा, चाहे बागपत देख लीजिएगा, हमारा जो समुदाय है, फिशरमैन जो समुदाय, मछुआ समुदाय है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा। क्यों, वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा समुदाय छोड़ा है जिसको कोई भी आरक्षण न दिया हो? सभी को, मान लो राशन की बात करते हैं तो राशन सभी को दिया है, अगर मकानों की बात करते हैं तो वो मकान सबको आवासीय योजना के तहत, मकान जिनके पास नहीं थे, जो किराए पर रह रहे थे अब तक, उनको अपने मकान मिल गए। सर, मैं आपके पास वीडियो आपको दिखा सकता हूँ कई गाँवों की, मैं वीडियो बना करके लाया हूँ। मेरे समाज कच्चे मकान में रह रहा है, मेरे समाज में रहने के लिए मकान नहीं है, मेरे समाजों की जमीन तक छीन ली गई। श्रेणी 3 की जमीन आज़ादी के बाद किसी की जमीन नहीं छीनी गई आज तक, लेकिन श्रेणी 3 की जमीन इन बेईमानों ने छीन ली गई, जिनमें मेरे समाज के लोग सिंगाड़ा उगाते थे, खेती करते थे, मजदूरी करते थे, कमीनों ने वो भी हमारी छीन ली गई। हम कैसे चैन से बैठ जाएं? हमारा हक अधिकार सब कुछ छीन लिया, हमें बर्बाद कर दिया गया, और वो जमीन अब छीनी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के राज में छीनी जा रही है। जाके देख लो पौसरा के अंदर, मैं स्टे दिला के लाया हूँ राजस्व विभाग से, हमारी 70-80 बीघे जमीन थी, उसको छीनने का काम किया है। इसलिए सरकार को जवाब देने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव तो आप भाई मेरठ से भी लड़ सकते थे, बुलंदशहर आने का क्या मतलब है? आपका कोई यहाँ है कार्यालय वगैरह कुछ? मेरा कार्यालय कोई नहीं है, लेकिन मेरा समाज बुलंदशहर के अंदर बहुत है। मैं जिस गांव में जाता हूं उस गांव में लेट जाता हूं, जिस गांव में जाता हूं उस गांव में खाना खा लेता हूं। मेरे पास वीडियो भी मैं दिखा सकता हूं आपको कि गांव में खाना खाता हूं, गांव में लेटता हूं। तो कार्यालय पार्टी से लड़ रहे हैं आप? मैं लड़ रहा हूं ऋषिवादी कश्यप पार्टी से। ये अभी नई पार्टी? ये 6 महीने पहले पार्टी बनी और कैडर लगा करके हम समाज को समझा रहे हैं कि जिसको न्याय मिला है, जिसको हिस्सा और अधिकार मिला है, वो अपने झंडे से मिला है, अपनी पार्टी से मिला है, चाहे वो लोकल हो। आपके ऊपर कैसे विश्वास करे यहाँ की जो जनता है कि अगर कल आप जीत जाते हैं, है ना, और जीतने के बाद में आप अकेले क्या करेंगे? इस तरह से क्या करवा पाएंगे? देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं, जब इस देश की आज़ादी का युद्ध लड़ा जा रहा था, लोग लड़ रहे थे, तो एक नारा लगा था, वो नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और एक दिन समय ऐसा आया कि जन जन की जुबान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा आ गया, तो अंग्रेजों को जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा। इसी प्रकार से जो इस समाज, जो इस देश का कमजोर तबका है, जो मजदूर तबका है, कमीरा तबका है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो एक दिन अन्याय कर रहे हैं। अन्याय सरकारें कर रही हैं, जितनी सरकार आती सभी अन्याय करती हैं, किसी गिनती थोड़ी है। एक दिन तो आप अपनी पार्टी से सरकार बनाने वाले हैं अलग? जब समय आएगा सरकार ही बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम जब राजनीति कौन सी पार्टी बताइए, एक बार फिर से बताइए। ऋषिवादी कश्यप पार्टी। ऋषिवादी कश्यप पार्टी अभी 6 महीने पहले पार्टी जो है इन लोगों ने तैयार की है
और अब अपनी सरकार बनाएंगे, है ना? सरकार बनाने के लिए काम करेंगे, गांव-गांव कैडर देंगे, जिस प्रकार से माने काशीराम जी ने लोगों को समझाया है कि तेरा वोट है, तुझे पूरा अधिकार नहीं मिल रहा, इसलिए अपना झंडा उठा, अपनी पार्टी का नारा लगा, अपना जय भीम लिख दरवाजे पर अपना झंडा लगा। इसी प्रकार से हम समाज के लोगों से कह रहे हैं कि जय कश्यप राज का झंडा अपने दरवाजे पर लगाओ, जय कश्यप राज लिखो अपने दरवाजे आपको पर। कितना समय हो गया राजनीति में सर? मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं 20 साल। जी। किस पार्टी में रहे आप? मैं शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी में रहा और समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर भी रहा हूँ। लेकिन आपने जनता के लिए क्या किया अब तक? जनता के लिए जिस लायक भी हूँ मैं सेवा करता हूँ जनता की। क्या सेवा करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई आ जाता है कि भैया मुझे पुलिस परेशान कर रही है, भैया मुझे ये दिक्कत आ रही है, मेरा मकान नहीं बनना, तो अधिकारी के पास चले जाते हैं, भैया इनकी मदद कर दो, इनका करा दो काम भैया। निवेदन कर लेते हैं अधिकारियों से, अच्छा। भाई इतना काम कराते हैं लोगों का। यानी कि जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जनता के साथ तो बुलंदशहर की जनता तो आपको जानती भी नहीं, ठीक? कौन कह रहा नहीं जानती बुलंदशहर की जनता? हम तो पहली बार आपसे मिलने आए। ऐसा नहीं है। अभी सालरी के अंदर कुछ दिनों पहले सालरी गांव है, तो वहां पर जिस वक्त बहन जी की सरकार थी, वहां तालाब के अंदर पट्टे काटे जा रहे थे और मेरा समाज खड़ा हुआ रो रहा था, मेरा समाज खड़ा खड़ा रो रहा था। वहाँ पट्टे काटे जा रहे थे, वहाँ तहसील के लोग लगे हुए थे, मैं पहुंच गया, मैंने पट्टे काटना रुकवाया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि तालाबों की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन सरकार बेईमान है, सरकार तालाबों को श्रेणी 3 बदल करके अपने अंदर हथिया लिया है, उनकी जमीनें छीन ली गई हैं। नहीं, मैंने सर ये कहा अभी आपसे सवाल किया थोड़ी देर पहले कि आप जीतने के बाद क्या कुछ बुलंदशहर की जनता को देने वाले हैं? क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पर आप काम करने वाले हैं? मैं जनता की सेवा करूंगा। सेवा कैसे? कोई पैर वैर दबाएंगे क्या उनके? कुछ नहीं, क्या जो भी मुद्दा क्या रहेगा सर? आप देखिए, सेवा तो आप करते चले रहे 20 साल से। सेवा का मतलब ये है, अब मैं बुलंदशहर के अंदर घूम रहा हूँ, मैं और जिलों के अंदर भी घूमा हूँ, वहाँ पेय जल की व्यवस्था है, गांव-गांव के अंदर टंकी बनी हुई है। हाँ। लेकिन बुलंदशहर जनपद के अंदर मैंने देखा है, हाँ। कोई पानी की टंकी नहीं है। सर गांव-गांव में टंकी बनी हुई है, जाके देखिए। मैंने देख लिया, आप देखिए कहीं पानी नहीं मिल रहा, खारा पानी मिल रहा है। मैं अब या तो ये है, पानी चालू हो जाएगा, बंद तो या चुका है, काम या चल तो रहा ये है। कि वो मेरे समाज तक नहीं पहुंच रहा, जहाँ मैं रुकता हूँ, सारा खारा पानी मिलता है। मैंने खूब देख लिया, आपको खारा पानी दिया होगा, वो जाहिर अलग बात है, वरना बुलंदशहर में टंकी बन चुकी है हर गांव के अंदर, वो अलग बात है। किसी गांव में अभी चालू टंकी नहीं हुई, हमने खुद देखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मेरे साथ चलिए, गांव की सड़कों का हाल देखिए, गांव के लोग कितने दुखी हैं, सड़क से निकल नहीं पा रहे। गांव की सड़क खराब है? आप चले जाइए, सालनी में चले जाइए, हाँ। आप चले जाइए, इसमें कवना में चले जाइए, कुछ गांव अभी बचे हैं जिनकी कवना में चले जाइए, सड़कें के अंदर चले कुछ जाइए। भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से वो सड़कें बन नहीं पाई है। समझे? हालांकि मुख्यमंत्री का आदेश साफ रहा कि जो सड़कें हैं वो दुरुस्त कर दी जाएं, जो गड्ढे हैं वो खत्म कर दिए जाएं, गड्ढा मुक्त सड़क का आदेश कर दिया, मगर कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हुए हैं जिनकी वजह से जो सड़क नहीं बन अभी पाई। आप इस पर जाएंगे, इस पर अनूपसर वाली रोड पर आप 2 घंटे पहुंचेंगे, आप अनूपसर, ये स्थिति है। कौन से कहाँ से कहाँ? ये जो यहाँ से आप निकलेंगे अनूपसर के लिए क्या बात कर रहे हैं सर? चलिए, कहाँ आपको जाए? ये जो अनूपसर नहीं, सियाना अड्डे से और शिकारपुर रोड, सॉरी हैं? शिकारपुर रोड। तो शिकारपुर रोड तो बन रहा है ना सर? अब पता नहीं कब बनेगा, फिलहाल अब चुनाव काम बन रहा चल रहा ना। है सर। अब चुनाव में बनेगा वो। अब वो चुनाव में तो पहले नहीं बन सकता। मैं आपको बता दूं, नहीं, अब एक बात सुनो, इसका मतलब ये मेरे ख्याल है, से 3 महीने से ज्यादा समय हो गया उसे चलते हुए। 3 महीने ज्यादा हो गया। हमें नहीं पता, आप चल के देख लो, चलो मेरे साथ चलिए चलो, ठीक है, आप चल के देख लो। भाई अपोजिट पार्टी के हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी की कमी तो निकालेंगे ही। नहीं, कमी नहीं कोई निकाल बात रहा नहीं। मैं कमी नहीं निकाल रहा किसी की। मैं कह रहा हूँ सरकार को जो काम करने चाहिए थे, सरकार वो काम बिल्कुल नहीं कर रही। सरकार केवल एक काम पे लगी हुई है बस, कि किसी तरीके से दहशत फैलाई जाए। दहशत कौन सी? दहशत हिंदू मुस्लिम की दहशत फैलाई जाए, अमन चैन को खतरा पैदा किया जाए, लोगों को डरा करके रखा जाए। इसके अलावा सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, बाबूजी बता रहे थे मुझे कि कहीं सभा हो रही थी बीजेपी वालों की, तो बीजेपी वाले कह रहे थे हिंदू हो तो बैठ जाओ, लेकिन लोग चल दिए। अच्छा जी, वो सारी वीडियो बाबूजी बता रहे थे मुझे। तो ये स्थिति है। चलिए खैर है। तो अब आप जैसे यहाँ डीएम साहब के पास पहुंचे, आपके ऊपर केस वेस भी है कुछ? दरअसल मेरे पास एक 20-22 साल पुराना एक केस है 153A का, वो कोर्ट में चल रहा है, मेरठ कोर्ट में चल रहा है। जिस वक्त वो थे, क्या नाम है उनका, पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, और वहाँ शेयर घोटाला हुआ था। उस शेयर घोटाले में कुछ लोगों ने पुतला फूका था शेयर घोटाला करने वाले का। तो मैं अपने घर के बाहर ही खड़ा हुआ था, थोड़ा सा आगे कार्यक्रम था, मुझे भी उठा के ले गए। वो चल रहा है, पिछले 20-22 साल से केस चल रहा है। अच्छा, सरकार पैरवी, क्राइम रिकॉर्ड नहीं है? कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है मेरा। जी, और कुछ कहना चाहते हैं बस आप जनता से? कुछ कहना चाहते हैं? बुलंदशहर की जनता को यही मेरा संदेश है कि सही प्रत्याशी चुनो, किसी की जात पात के चक्कर में मत पड़ो, धर्म के चक्कर में मत पड़ो,
सही प्रत्याशी चुनो जो तुम्हारा विकास को कर सके, जो तुम्हारे जो बात दर्द को आज सुन आप सके। कर रहे हैं ना, जी। अब से पहले और भी कई सारे नेता थे जो इन बातों को करते थे, जी, जी, जी। मगर आज वो भाजपा पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हाँ, भाजपा पार्टी कल आपको भी अगर न्योता देगी कि हमारी पार्टी में आप आ जाओ, जी, जी, आप जी। भी कल जो है नमस्ते करके पार्टी में शामिल हो जाओ। आज जात पात की बात कर रहे हैं देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का सवाल है, आप। बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, आया राम गया राम हो रहा है। हम्म। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी आज ताकत में आपकी है। पार्टी छोटी है, कल बड़ी भी होगी, बड़ी न्योता तो होगी। मिल जाए, हो सकता है आपको मिल बड़ी जाए। होगी, क्या परिस्थिति बनेगी ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, इसमें तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा समझौता ना हो। अच्छा, कोशिश रहेगी। ये हमारी कोशिश कई लोगों की कोशिश रहती है, पहले खूब आग उगलते हैं भाजपा पार्टी के खिलाफ और फिर उसके साथ जो है हाथ मिलाने के बाद जो है कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं। बहुत सारे लोग चल भी रहे हैं जो पहले राजनीति कर रहे थे। अभी सर उतरे हैं यहाँ राजनीति में और बुलंदशहर में पहली बार चुनाव कर रहे हैं। यहाँ कोई चुनाव कार्यालय नहीं इन्होंने बनाया। जनता इनकी फुल सपोर्ट में जो है काम फुल सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कर रही है, हमारे लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब जनता हमारे साथ खड़ी है। हम्म, हम उनके जिले जा रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि क्या ही मसले हमने देखा कोई मदद कर कैसे विश्वास हो रहा है आपको उन पर? यहाँ के सांसद जी तो जीत जाते हैं हर बार जो जी, है। जी, जी। 2 बार भोला सांसद जो है 2 बार बन चुके हैं और फिर भी जनता कह रही है कि तीसरी बार फिर बनने वाले हैं। देखिए, ये युद्ध एक तरफ तो है सत्ता वाले जिनके पास सत्ता भी है और जिनके पास साधन भी है। हमारे पास न सत्ता है और न साधन है। हम उस युग में जाना चाहते हैं जब राम और रावण का युद्ध हुआ था। उस युग में हमारे साथ उस युग में भी अन्याय हुआ। राम के साथ युद्ध लड़ने वाले जो आदिवासी वनवासी थे उनको रामायण में बंदर और भालू लिख दिया गया। अन्याय तब भी हुआ हमारे साथ। क्या आज बंदर भालू को भेज के युद्ध लड़ लो ना, चीन पाकिस्तान से युद्ध लड़ लो, लेकिन हमारे लोगों को बंदर भालू लिख दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर मोदी जी थोड़ा साइड हट जाते हैं जी। तो जैसे भाजपा पार्टी को वोट मिल रहा है चारों तरफ, तमाम जो प्रत्याशी हर बार जीत जाते हैं, हाँ। तो जीत जाएंगे या हार जाएंगे? नहीं, अब की बार वो स्थिति नहीं है। हैं? अब की बार वो स्थिति नहीं। आपकी क्या हो गया अब की बार लोगों में गुस्सा है। इस बात को जो लेकर? गांव देहात में जा रहे हैं, हम्म। गुस्सा तो कई बातों को लेकर है, हम्म। लेकिन समाज को समाज गुस्सा कितना भी हो सर, सुन लीजिए, हाँ, यहाँ की बुलंदशहर की जनता को आप नहीं जानते। हाँ, गुस्सा वो दिखाते हैं यहाँ से, हाँ। चेहरे से, हम्म। उनके दिल के अंदर कुछ और होता है। देखिए बात सुनिए, जनता है इसका नाम। देखिए जनता का मैं स्वागत करता हूँ। जनता का जो आदेश होगा, जनता जनार्दन का जो आदेश होता है सर माथे होता है। लेकिन जब हम देहात में घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया इन्हें, ये दहशत फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये बात लाते हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं। बस इनके पास और कोई चारा नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है, इन्हें कोई धंधा नहीं है, कोई ऐसा बढ़िया काम करा हो जिससे समाज में मान सम्मान लोगों का बड़ा हो तो बात बने। इनके पास केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम का। आपके मुद्दे रहेंगे सेवा। ये गंगा जमनी की तहजीब का देश है, प्रदेश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ का रहने वाला स्वतंत्र नागरिक है और उसी नागरिकता से रहेगा। चलिए खैर, फिलहाल देखते हैं कि जो बुलंदशहर की जनता है इस बार किसको जिताने वाली है। क्या फिर से भोला सांसद फिर से सांसद बनने वाले हैं या फिर जो सर यहाँ अभी खड़े हैं, क्या नाम बताया था सर आपने? राजेश तुरेहा। राजेश तुरेहा जी यहाँ के सांसद बनेंगे। देखते हैं क्या होता है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।